तो गाइस हम मूवी की शुरुआत में एक लड़की और एक प्रोफेसर को देखते हैं जो वहाँ पे एक मूर्ति के सामने आते हैं। और वो फिर मूर्ति के सामने आते हैं और फिर वो लड़की अपने हाथी से नीचे उतरती है, पंखों वाले हाथी से। और फिर उसी के बाद में वहाँ से उस मूर्ति से एक तलवार बाहर निकालती है। और फिर निकालने के बाद वहाँ पे अचानक से मॉन्स्टर आ जाता है। और फिर वो लड़की के हाथ में जो तलवार होती है ना, वो एक ब्रेसलेट में बदल जाती है और फिर वो पानी में जाके गिर जाती है। और उसके बाद में हम 1 लाख साल बाद वाला सीन देख सकते हैं, जहाँ पे हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं कि वो वहाँ पे गर्मी की वजह से मरे जा रहे होते हैं। तभी डोरेमोन को डोरेमी का कॉल आता है। डोरेमी कहती है इस बार तुम्हें बर्फ़ से खतरा है। और वो कहती है कि तुम्हारा लकी स्टार ही लकी सिंबल तुम्हारा स्टार ही है। और उसी के बाद में डोरेमोन उसकी बातों को विश्वास नहीं करता। वो देखता है कि और फिर उसी के बाद में उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और फिर उन्हें न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें अंटार्कटिका के बारे में लिखा होता है, एक ग्लेशियर के बारे में जो नया फाउंड हुआ होता है। और फिर वो दोनों वहाँ पे ढूंढने जाते हैं, डोरेमोन नोबिता, और उन्हें वो ग्लेशियर आखिरकार ढूंढने पे मिल जाता है। और फिर उसी के बाद में डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है। शुरुआत में तो वो कील से करता है पर कुछ होता नहीं है, और फिर गैजेट निकालता है और वहाँ पे एक चेयर बनाने लगता है। और फिर उसी के बाद में वो चेयर बनाने के बाद एक स्प्रे छिड़कता है जिससे वो चेयर होती है जो वो पूरी की पूरी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। और फिर उसी के बाद में डोरेमोन और नोबिता बात कर रहे होते हैं। डोरेमोन कहता है कि अंटार्कटिका बहुत सालों पहले का है, 2-3 लाख साल पहले का। और फिर उसी के बाद में डोरेमोन और नोबिता मिलके वहाँ पे एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसी के बाद में हम जियान, सुनी और शिजुका को देखते हैं। और वहाँ पे डोरेमोन और नोबिता आते हैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए। और फिर वो उनको अपना बनाया हुआ पूरा का पूरा वो स्विमिंग मतलब पूरा का पूरा वो दिखाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क। उसी के बाद में वो सब वहाँ पे जाके घूम रहे होते हैं। तभी वहाँ की एक राइड वहाँ से अचानक से निकल जाती है। और उसी के बाद में जियान चिल्लाता है, लेकिन वो फिर वो राइड आखिरकार टूट जाती है और वो सब नीचे गिर रहे होते हैं। लेकिन फिर डोरेमोन अपने वो सॉफ्ट करने वाले स्प्रे की वजह से बचा लेता है सबको। और उसके बाद में नोबिता को वहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और वो फिर वहाँ पे जाता है तो उसको एक वही रिंग मिलती है जिसमें हमें 1 लाख साल पहले दिखाया था। और तभी वहाँ की बर्फ़ टूटने लगती है। और फिर हम अगले सीन में डोरेमोन को देखते हैं कि वो सारी की सारी बर्फ़ टूट जाती है जहाँ पे नोबिता था। डोरेमोन उसको बचाने की कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता। और फिर उसके बाद में हम नोबिता को देखते हैं कि वो बसता बसाता वहाँ से भाग रहा होता है। और फिर उसी के बाद में जो अम्यूज़मेंट पार्क डोरेमोन और नोबिता ने बनाया होता है वो सारा का सारा बह जाता है। और फिर नोबिता के सारे दोस्त उसे ढूंढते हैं। और फिर वो एक कार में बैठा हुआ मिलता है तो उसको ढूंढ लेते हैं। और फिर उसी के बाद में जो वो नोबिता को वहाँ से जापान ले आते हैं। और फिर उसी के बाद में वो रिंग होती है जिस कांच में होती है और वो कांच टूट जाता है। और उसी के बाद में वो डोरेमोन उसका टेस्ट लेता है कि वो कितनी पुरानी है, और वो उसे पता चलता है कि ये 1 लाख साल पुरानी है। और फिर डोरेमोन और सब लोग उसके सारे दोस्त देख के एकदम हैरान हो जाते हैं। डोरेमोन कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी खोज हो सकती है। और फिर उसके बाद में उसके सारे दोस्त सोचते हैं कि इस बार हम अंटार्कटिका जाएंगे। लेकिन वहाँ शाम हो जाती है, इसकी वजह से वो जाते नहीं है, तो वो कल जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर अगले दिन डोरेमोन और नोबिता वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सुनियो उन्हें बता ही रहा होता है कि वहाँ पे अटलांटियन रहते हैं। उस बात को इग्नोर करके डोरेमोन उस जगह का नक्शा बनाता है जहाँ से वो रिंग आई होती है। और फिर उसी के बाद में डोरेमोन उस नक्शे की वजह से बताता है कि पहले अंटार्कटिका में बर्फ़ पड़ती थी, जिसमें जिसमें मतलब बहुत सारा पानी और बर्फ़ इकट्ठा होते एक जगह पे जम जाते और वो बर्फ़ की बड़ी चादर बन जाती। और फिर उसी के बाद में वो बर्फ़ की चादर धीरे धीरे वो कटने लगती और वो पूरे के पूरे समुद्र में फैल जाती। इसकी वजह से हमें वो अंटार्कटिका में फिक्स नहीं है कि कहाँ मिलेगा। उसी के बाद में वो सब जाने के लिए तैयार होते हैं और वो डोरेमोन एनीवेयर डोर खोल देता है। और उसी के बाद में वहाँ से उनको बहुत ठंड लग रही होती है और वो सबको लोग देख के अचानक से चौंक जाते हैं। और फिर उसी के बाद में नोबिता को और सबको डोरेमोन अपना एक सूट देता है जिसकी वजह से उनको गर्मी लग मतलब सर्दी नहीं लगेगी। और उसी के बाद में वो सब वहाँ पे चले जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं वहाँ का नज़ारा तो वाह, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा होता है। और वहाँ पे जियान और शून्य खेल होते हैं और वहाँ का आसमान भी बहुत ज़्यादा अंटार्कटिका का सुंदर होता है।
और फिर इसी के बाद में हम चलो मेन टॉपिक पे आते हैं। और फिर जियान और सुनियो देख कर वहाँ पे बिल्कुल मज़े ले रहे होते हैं। और उसी के बाद में डोरेमोन अपने 2 चेयर्स बाहर निकालता है चलने वाली। और फिर उसी के बाद में वो नोबिता को गैजेट देता है जिसकी वजह से वो बर्फ़ के अंदर वाली चीज़ भी ढूंढ सकते हैं। और फिर उसी के बाद में डोरेमोन अपने गैजेट की वजह से एक रस्सी बाहर निकालता है और वो रस्सी उड़ उड़ के वहाँ पे डॉग्स वगैरह बनने लगती है। और फिर वो डॉग्स बन के उन डॉग्स को हम चला भी सकते हैं, जैसे हम फोटो में देख सकते हैं डोरेमोन चलाता है उन डॉग्स को जैसे। और उसी के बाद में जितना तेज उस बीन को बजाओगे वो डॉग्स उतने ही ज़्यादा तेज भागेंगे। और उसके बाद में हम नोबिता को देखते हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा खोज में डूबा हुआ होता है। और फिर हम जियान और सुनियो को देखते हैं जो डोरेमोन से रेस लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी डोरेमोन के वो नीचे वाला बर्फ़ का हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे खाई में जाके गिर जाते हैं। और फिर उसी के बाद में हम देखते हैं कि लेकिन वो गिरे नहीं है तो वो रस्सी की वजह से बच जाते हैं। और उसी के बाद में जियान सुनियो और वो रस्सी वाले मैन उनको खींचते हैं। और फिर उसी के बाद में वहाँ पे वो खाना भी खाते हैं, वो डोरेमोन वगैरह सब बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आया होता है। और फिर वो सारे लोग सोचते हैं इस बार हमें रुक जाना चाहिए। और फिर डोरेमोन वहाँ पे एक जगह पे गड्ढा खोद लेता है और वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और जियान और सुनियो कहता है कि हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं, हमें कुछ मिल क्यों नहीं रहा। और फिर नोबिता कहता है कि मैं अभी इस रस्सी को घुमाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो रस्सी बाहर की तरफ जा रही होती है।